स्त्री दूसरी नारी का घर समाप्त कर देती है। और आज भारत में सबसे ज्यादा केस यही है कि एक पुरुष ने अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री से संबंध रख लिया। क्या होता है जब दूसरी पत्नी से दूसरी स्त्री से आप संबंध रखते हैं ना, तो आपकी पत्नी जो परिवार छोड़कर आपके संग है, जरा उसके दिल से पूछना कि क्या गुजरती होगी उस महिला के अंदर जिसने अपना परिवार आपके लिए छोड़ा है। आज आप अपनी पत्नी को छोड़कर पराई नारी से संबंध रखते हो। याद रखना, मैं उन नारियों से भी बोलना चाहता हूं जो दूसरों का घर तोड़ती हैं। आप तो बहुत अच्छी हो मेरी माँ, मैं आपको नहीं उनको बोल रहा हूं। मैं उनसे निवेदन करूंगा जो दूसरों का घर तोड़ती हैं। मैं कहूंगा कि यदि आपने किसी का घर तोड़ा तो याद रखना 7 जन्म तक विधाता आपका घर बसने नहीं देगा। ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। इसलिए ये भारत चरित्रवानों का देश है। अपने पत्नी के संग, अपने पति के संग मस्त रहो, यहां वहां ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। यदि जरूरत करोगे तो क्या होगा? सर्वनाश हो जाएगा। पराई नारी पर रावण ने कुदृष्टि डाली थी, पराई नारी को टच किया था रावण ने, बताओ सर्वनाश हुआ कि नहीं? मेरे जितने पुरुष गण बैठे हैं, प्रार्थना करता हूं आप बहुत अच्छे हैं, पर अपने बच्चों को भी यह शिक्षा देना कि पराई नारी को रावण ने टच किया था, सर्वनाश हो गया। पराई नारी को कौरवों ने टच किया था। किसको? द्रौपदी को टच किया था ना दुशासन ने। दुर्योधन ने कहा था मेरी जंघा पर बैठ जा। कर्ण ने कहा था 5 तो तेरे ऑलरेडी हैं, 6वां मुझे बना ले। जब पराई नारी को आप इस प्रकार के शब्द कहेंगे और उसे टच करेंगे, अस्तित्व नहीं बचेगा, सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। इतिहास साक्षी है, रावण जैसों का वजूद मिट गया, हम और आप कौन हैं? इसलिए पराई नारी आग होती है, पराई नारी को ना देखा जाए। अपनी पत्नी सबसे बढ़िया होती है, अपनी पत्नी से खुश रहो, संतुष्ट रहो। क्या हुआ? हुआ ये कि एक वैश्या रहा करती थी, वो पूरे गांव के लोगों को गंदा करती थी। एक महात्मा जी ने उसके घर के सामने कुटिया बनाई और बाबा जी सवेरे 4 बजे से कीर्तन करने लगे, सीताराम सीताराम सीताराम। वैश्या बड़ी डिस्टर्ब होने लगी और वैश्या ने अपने यारों से कहा जाओ बाबा की कुटिया पे आग लगा दो। वैश्या के यार गए और बाबा की कुटिया पे आग लगा दी। बाबा की कुटिया धू धू करके जलने लगी और जैसे ही बाबा की कुटिया जली तो परमात्मा का निर्णय देखना, जब आग जलने लगी तो भगवान ने हवा चलाई और जब हवा चली तो बाबा जी की कुटिया की आग उड़ उड़ के सामने वैश्या का घर था उसके घर पे जाने लगी। और देखते देखते वैश्या का घर जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने हमारे घर पे आग लगा दी। संत ने कहा बेटी मैंने तेरा घर नहीं जलाया। तो किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। जब आप किसी का बिगाड़ेंगे तो भूलना मत, जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आपके लिए भी उससे बड़ा गड्ढा तैयार होता है। कोशिश करना कि आप किसी का घर बसाना, बसे बसाए घर को उजाड़ मत देना। नहीं, विधाता बैठा है, वो निर्णय करता है। जब वो न्याय करता है ना तो आप बोल ना पाओगे, कोई दलीलें दे ना पाओगे। इसलिए विधाता के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। इसलिए चरित्रवान बनिएगा, अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षा दीजिएगा, चरित्रवान बनिएगा।